आज भारत में हेल्थ का ध्यान रखने वाला एक बड़ा वर्ग ट्रेडिशनल एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स और टेम्परेरी इलाज से परेशान होकर आयुर्वेद पर अपना भरोसा जता रहा है। दवा बाजार का कंज्यूमर आज ऐसे इलाज की तलाश में है जो बीमारी की जड़ को टारगेट करे। एज पर लीडिंग ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म आईमार्क, स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल और साइंटिफिक वैलिडेशन के आधार पर केमिकल फ्री, प्लांट बेस्ड, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस को पिछले 10 सालों में हिंदुस्तानियों ने तेजी से अपनाया है। रोजाना की इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इंसोमेनिया, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर आदि के इलाज में लाखों लोग आयुर्वेद के नो साइड इफेक्ट्स वाले नेचुरल प्लांट बेस्ड फॉर्मुलेशन का लाभ ले रहे हैं। इन सब के कारण अब भारत का आयुर्वेदिक मार्केट एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड विटनेस कर रहा है। यह बाजार क्यों और कैसे तेजी से बढ़ रहा है, आइए जानें। शहरों में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तेजी से बढ़ती डिमांड की वजह से हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी में आयुर्वेद का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म टेक्नोवियो के अनुसार इंडिया के हेल्थ सेक्टर में आयुर्वेद ने जबरदस्त ग्रोथ रजिस्टर की है। 2026 में इसका एस्टिमेटेड मार्केट साइज 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का है, जिसका 20% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ फाइनेंशियल ईयर 2031 तक मार्केट साइज 3 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। एज पर बिजनेस रिसर्च कंपनी, वेलनेस फोकस लाइफस्टाइल और केमिकल फ्री कॉस्मेटिक सर्च में पर्सनल केयर जैसे स्किन, बॉडी, हेयर एंड ओरल केयर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। टेक्नोवियो की बिजनेस रिपोर्ट कहती है कि इन्वेस्टर्स की फंडिंग का 41% हिस्सा अकेले आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की तरफ हो रहा है, जिसके कारण 2026 में इसका मार्केट साइज लगभग 20,000 करोड़ तक पहुंच गया है। 2030 में 14% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़कर यह अप्रॉक्स 40,000 करोड़ हो जाएगा। वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ई कॉमर्स के बढ़ने से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स तक एक्सेस बेहद आसान हो गई है। आयुर्वेदिक मार्केट की रैपिड ग्रोथ कोई हाइप नहीं है, अब ये मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर डिलीवरी में आ चुका है। इसकी बढ़ती कंज्यूमर डिमांड को देखकर सिप्ला ल्यूपिन जैसे फार्मा जायंट्स यहां अपनी प्रेजेंस मार्क कर रहे हैं और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीएनजी जैसी एमएनसीज अपने प्रोडक्ट मिक्स में लार्ज इन्वेस्टमेंट कर हर्बल वेरिएंट्स इंक्लूड कर रही हैं। एज पर ईटी ब्रांड इक्विटी बिजनेस अपडेट, भारत के नंबर 1 आयुर्वेदिक ब्रांड डाबर का Q4 26 का प्रॉफिट 15% बढ़कर 362 करोड़ हो गया। दूसरी ओर नमामा वेल्थ रिपोर्ट कहती है कि 54% इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल स्टार्टअप्स की ओर है, जो इस सेगमेंट के प्रॉफिट और स्केलेबिलिटी में भरोसे को दिखाता है। दूसरी ओर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज यानी सीसीआरएस के अनुसार वेंचर कैपिटल इंटरेस्ट का 22% से ज्यादा अब आयुर्वेदिक थेरेपी के क्लिनिकल वैलिडेशन में लगाया जा रहा है। इससे साफ है कि एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा कॉर्पोरेट एंड वेंचर कैपिटलिस्ट एंगेजमेंट के साथ एक बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में वेलनेस एक्सपर्टीज की ओर आगे बढ़ रहा है। हैव अ नाइस टाइम।